वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल खानपीडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्ट स्कॉलरशिप्स के बारे में। डार्ट एक जर्मन गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप डेटाबेस है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स फॉल करती हैं। आज हम जिस स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे वो है पीएचडी के लिए डार्ट कैसे स्कॉलरशिप ऑफर करता है और हम कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो सिंपली आपने डार्ट.de की वेबसाइट पे जाना है एंड देन स्टडी एंड रिसर्च इन जर्मनी पे क्लिक करके आपने स्कॉलरशिप एंड फंडिंग टैब के अंदर आपने जाना है स्कॉलरशिप डेटाबेस पे। यहाँ पे आपको नजर आएगा 180 स्कॉलरशिप ऑप्शंस हैं डिफरेंट कैटेगरीज के। आज हम बात कर रहे हैं पीएचडीज के लिए, तो हम इस पे क्लिक करेंगे फॉर डॉक्टरल प्रोग्राम्स रिसर्च स्कॉलरशिप्स। इसमें आपको नजर आएगा ओवरव्यू, रिक्वायरमेंट्स, प्रोसीजर, कॉन्टैक्ट एंड काउंसलिंग, कंसल्टिंग एंड सबमिटिंग एन एप्लीकेशन. So, first I tell you right now the application is not open. It will open in June and until of August, 31st of August. So, अभी आपके पास जून में ओपन होने से पहले पहले जो आपके पास टाइम है, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद ओवरव्यू। ओवरव्यू में सिंपल आप यहाँ पे मेंशन है कि हु कैन अप्लाई, जिसने मास्टर डिग्री की हो, एंड व्हाट कैन बी फंडेड। आपके इसमें दो टाइप्स के प्रोग्राम्स हैं, एक है इंडिविजुअल प्रोग्राम, एक है स्ट्रक्चर्ड पीएचडी प्रोग्राम। हम दोनों के बारे में वन बाय वन बात करेंगे इन डिटेल। एंड फंडिंग में क्या है, फंडिंग मैक्सिमम 4 years है, बट in the start they will fund only for 1 year and after checking your performance they will increase or extend the scholarship. कितनी अमाउंट है स्कॉलरशिप फंडिंग की? इट्स अपडेट अमाउंट इज 1300 euros एंड आल्सो दे विल कवर हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल अलाउंसेस, रिसर्च अलाउंस अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। ये आपके मंथली जो एकोमोडेशन है इसमें भी कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकते हैं। और एंड अगर आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ आएंगे जर्मनी तो उसके लिए भी कुछ आपको अलाउंस मिल सकते हैं। और अगर इन केस ऑफ डिसेबिलिटी उसके लिए भी दे कैन प्रोवाइड अलाउंसेस। इसके अलावा डार्ट क्या ऑफर कर सकता है आपको, ये जर्मन लैंग्वेज कोर्स ऑफर करेगा, मे बी 2 और 6 months। एंड इफ़ आपने अगर लैंग्वेज अपने होम कंट्री में लर्न करना स्टार्ट की है तो ये आपको, और अगर आपने टेस्ट भी पास कर लिया है तो ये आपको उसके लिए फीस रियम्बर्समेंट भी डार्ट ऑफर करता है। देन सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है इसका, मेन तीन इसके क्राइटेरिया के पॉइंट्स हैं। पहले आपकी पर्सनल क्वालिफिकेशन को डार्ट जो है वो कंसिडर करता है। देन आपका क्वालिटी ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट जो आपने प्रपोज किया है, जो आपने यहाँ पे अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, उसकी वो कितने स्टैंडर्ड का है उस पर डिपेंड करेगा। एंड देन आपके पोटेंशियल आपके कितनी है, आपकी कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, आपका विजन क्या है, आपके गोल्स क्या है, आपकी आउटसाइड ऑफ स्टडी आपकी क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। ये सब कुछ डार्ट को during selection they will consider all these factors. The next thing is application requirements, and requirements depends upon your country. So let's select here Pakistan, and for PhD candidates requirements they will show different for different countries. सो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको लास्ट डिग्री आपकी ग्रेजुएट हुए 6 year से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ आपको अगर जर्मनी में पीएचडी अगर आपने स्टार्ट कर दी है तो अब वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड अगर आप जर्मनी में 15 months से ज़्यादा रह रहे हैं लास्ट 15 months में, तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। टोटल 15 months से ज़्यादा आप जर्मनी में कभी भी नहीं होने चाहिए। एंड देन इस प्रोसीजर में सिंपल यहाँ पे कुछ डेट्स मेंशन है, ये लास्ट ईयर की डेट्स हैं एंड दे रिपीट डेट्स ईच ईयर ऑन द सेम डेट्स। सो दिस ईयर मैंने एप्लीकेशन मिली ओपन इन जून, सो दिस ईयर की डेडलाइन होगी 31st of August 2024 एंड देन सिलेक्शन एंड स्टार्ट ऑफ फंडिंग इन 2025। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मेंशन है जो आपको एप्लीकेशन के पोर्टल में अपलोड करने हैं। सिंपल एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो सिंपली आपको उसमें डाउनलोड करके और फिल करके दोबारा अपलोड करना है। देन आपकी सीवी है जो कि यूरोपास सीवी फॉर्मेट पे होनी चाहिए। आपकी लास्ट पब्लिकेशन क्या क्या है, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, वो आपने मैक्सिमम 10 pages है, आपको उसको वहाँ पे अपलोड करना है।
देन आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन, जिसमें आपने क्या मेंशन करना है, ये एक क्वेश्चन आपको कंसिडर करना है। व्हाट डू यू होप टू गेन फ्रॉम योर प्रोजेक्ट इन जर्मनी, पर्सनल प्रोफेशनली फॉर योर कैरियर। यहाँ पे सिंपल आपको मेंशन करना है कि आपका जो प्रोजेक्ट आपने प्रपोज किया है या आपकी जो लाइफ कैरियर गोल्स हैं, और उससे आपको आपके पर्सनल और आपके प्रोफेशनल को क्या क्या बेनिफिट्स होगा जर्मनी इस स्कॉलरशिप को या जर्मनी में आने के बाद। देन आपका प्रपोजल है। प्रपोजल जो है वो आपने खुद लिखना है और एक कहीं से कॉपी नहीं करना, न्यू प्रपोजल होना चाहिए, मैक्सिमम 10 पेजेस का होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे प्रपोजल बनाना है, इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं प्रपोजल के ऊपर बनाऊंगी। यहाँ पे ये अगर आपने जो मैंने आपको दो टाइप्स बताई थी, एक पर्सनल और एक स्ट्रक्चर पीएचडी, उन दोनों के लिए आपको अपने किसी भी जर्मनी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करना होता है पहले से। एंड देन उसके साथ आप डिस्कस भी कर सकते हो अपना रिसर्च प्रोजेक्ट को। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है तो आप प्रपोज भी कर सकते हो, और अगर नहीं है तो सिंपली आप उस वो प्रोफेसर जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है करंटली, आप उसको भी रेफरेंस करके उसके ऊपर भी प्रपोजल बना के उसको दे सकते हैं। एंड दे विल हेल्प इन राइटिंग द प्रपोजल। सो बेसिकली आप उसके साथ मिलके प्रपोजल तैयार करते हैं। सो अगर आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स सुपरवाइज बाय यूनिवर्सिटी टीचर में इस वाली कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने एक शेड्यूल तैयार करना है कि आप 3 सालों में या 4 सालों में अपनी जो पीएचडी होगी उसमें क्या क्या हर साल में किस किस तरह से काम करेंगे। ये भी आपको उस सुपरवाइज़र के साथ मिलके तैयार करना है। देन लेटर ऑफ कंफर्मेशन बाय सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र आपको एक लेटर प्रोवाइड करेगा जिसमें वो मेंशन करेगा कि मैं इस स्टूडेंट को अपने साथ पीएचडी में एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एंड देन अगर आप प्लान पार्टिसिपेशन और स्ट्रक्चर पीएचडी की तरफ जा रहे हैं, तब आपको एक मॉड्यूल प्लान अपलोड करना है। ये भी आप सुपरवाइज़र के साथ मिलके वो आपको इसका आइडिया देगा और उसको इसको रेडी करने में हेल्प करेगा। एंड प्रूफ ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स टू द कोऑर्डिनेटर ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम। ये जो जिस यूनिवर्सिटी में आप ये करेंगे वहाँ का जो कोऑर्डिनेटर है वो आपको ये इसका प्रूफ देगा। और लेटर ऑफ एडमिशन, जो स्ट्रक्चर पीएचडी प्रोग्राम है इसके लिए आपको इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो स्ट्रक्चर वन है इसमें आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेना है बिफोर अप्लाइंग टू डार्ट स्कॉलरशिप। बट जो इंडिविजुअल प्रोग्राम है इसमें आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना, इसमें सिर्फ आपको प्रोफेसर से कंफर्मेशन लेनी है कि वो आपको सुपरवाइज करने के लिए रेडी है। सो बेसिक डिफरेंस इन दोनों में यही है। सो इस वाले में आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और आप यूनिवर्सिटी ने आपको जो लेटर ऑफ एडमिशन होगा वो भी आपने डार्ट के पोर्टल में अपलोड करना है। उसके अलावा आपने आपकी प्रीवियस डिग्री सर्टिफिकेट्स होंगी वो आपने अपलोड करनी है। देन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके प्रीवियस टीचर्स से आपने अपलोड करने हैं। एंड देन आपको अदर डॉक्यूमेंट्स में आप अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप सर्टिफिकेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है, ट्रेनिंग की है, उसके कोई कुछ भी आपके पास लगता है कि ये प्लस पॉइंट हो सकता है तो वो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अब आप अगर इंग्लिश प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लैंग्वेज इंग्लिश टेस्ट होना एक ज़रूरी है और प्लस पॉइंट भी है। मस्ट नहीं है लेकिन ये अगर हो तो ये ज़रूरी है। देन आपका प्रूफ ऑफ लैंग्वेज एबिलिटीज़, जो कि 2 साल से, अगर आपने कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दिया है तो वो 2 साल से ओल्डर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हर लैंग्वेज टेस्ट की सेपरेट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। अगर टोफल इंटरनेट बेस्ड है तो 79, आइल्स मिनिमम 6.5। और इसके अलावा जो टोफल होम एडिशन और आइल्स इंडिकेटर ऑनलाइन टेस्ट आर आल्सो एक्सेप्टेड। सो कम से कम आइल्स और टोफल 79 एंड 66.5 होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपका वैलिड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और स्टूडेंट आईडी कार्ड, इंक्लूडिंग योर फोटोग्राफ, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये आपको वहाँ पे अपलोड करना है। इसके अलावा आपकी ऑल यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेशन ऑन ऑल एनुअल एग्जामिनेशंस विद इंडिविजुअल ग्रेड्स, जिसमें आपके ग्रेडिंग सिस्टम, ये मोस्टली आपके ट्रांसक्रिप्ट्स में मेंशन होता है कि आपका ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, वो उसकी पिक्चर्स भी अपलोड करनी है। एंड देन आपको जर्मन या इंग्लिश ट्रांसलेशंस प्रोवाइड करनी है डॉक्यूमेंट्स की। अगर आपकी
आपकी जो डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो आपकी अदर देन इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज में अगर है, अगर वो इंग्लिश में है देन इट्स ओके। Then school leaving certificates with all individual grades to be uploaded in the portal under university entrance qualification. It's a higher school leaving, secondary certificate mostly is intermediate college certificate. एप्लीकेशन जो है वो ओनली डार्ट पोर्टल पे होगी, और जब जून में इसका एप्लीकेशन ऑफिशियली अनाउंस होगा देन ये पोर्टल ओपन होगा। अभी ये पोर्टल क्लोज है। आप राइट नाउ द एप्लीकेशन पीरियड इज क्लोज एंड इट विल ओपन इन जून, एंड देन इट विल ओपन, आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक शो होगा। So then I will make a new video how to apply or how to complete the application portal or application form. So that's very simple, and before that आप अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स जो कि यहाँ पे मेंशन है, आप वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके रख सकते हैं। सो द मेन थिंग्स आपको जो अभी अप्लाई करने के लिए चाहिए वो है, आप अगर आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आपको एक प्रोफेसर से कंफर्मेशन लेटर एंड एक प्रपोजल चाहिए। उसके लिए आपको प्रोफेसर्स को अपनी जो फील्ड के सुपरवाइजर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको ईमेल करनी है। आप ईमेल के लिए भी हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं कि कैसे आपने प्रोफेसर को ईमेल करनी है और उनसे सुपरविजन की या प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट करनी है, या अगर इस केस में तो फंडिंग डार्ट करेगा, आपको सिर्फ एक सुपरविजन एक्सेप्टेंस के लिए रिक्वेस्ट करनी है। वो आप ईमेल टेम्पलेट देख सकते हैं हमारी चैनल पे। और अगर आप स्ट्रक्चर प्रोग्राम की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप खुद से भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़, जर्मन यूनिवर्सिटीज़, और वहाँ पे जाके अपनी फील्ड के पीएचडी प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। और अगर आपको ये काम मुश्किल लगता है तो इसके लिए भी डार्ट का ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे एक इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं। आपने जाना है स्टडी एंड रिसर्च इन जर्मनी, एंड यहाँ पे पीएचडी जर्मनी डेटाबेस पे जाना है। तो यहाँ पे जितनी भी पीएचडीज अभी ओपन होंगी या करंटली ओपन होती हैं और यूनिवर्सिटीज़ के साथ प्रोग्राम के साथ उनकी रिक्वायरमेंट, वो सब इस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो करंटली 48 पीएचडी प्रोग्राम्स मेंशन हैं जिनकी डिफरेंट डेडलाइंस हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सस्टेनेबल मेटलर्जी और इस पे प्रोग्राम है जो लास्ट डेडलाइन इस 20 मई, और कुछ की 19 मई, कुछ की जो है वो जून में है, एंड एक्सेट्रा। तो आप यहाँ से भी अपना मर्ज़ी का पीएचडी प्रोग्राम सेलेक्ट करके उसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड देन उनसे आप एक्सेप्टेंस लेटर और ले सकते हैं। एंड देन आपको जब जून में ओपन होगा डार्ट का पोर्टल, तब आपको वहाँ पे फंडिंग के लिए आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पर्सनल फंडिंग एंड स्ट्रक्चर पीएचडी का डिफरेंट टाइप्स, और पीएचडी का कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी पीएचडी डार्ट के अंदर दो टाइप्स हैं, एक दोनों मैंने अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया। नाउ आई कैन शो यू माय पर्सनल पोर्टल, जो कि आपको जब ओपन होगा तो ये पोर्टल इस तरह से शो होगा, क्योंकि मेरा ये लास्ट ईयर का पोर्टल है जो कि मुझे एक्सेप्टेंस मिल चुकी है डार्ट की तरफ से, जो कि कुछ इस तरह से आपको फाइनल रिजल्ट शो होंगे। यू कैन सी आपको जो फर्स्ट ईयर की फंडिंग है मेरी 25 तक है, देन ये इट विल इंक्रीज फॉर फर्दर 2 ईयर्स। सो आपको ये इस तरह से पोर्टल नज़र आएगा। जब ये टाइमलाइन ओपन होगी जून में, देन आपको ये एंड पोर्टल आपको ओपन होगा तो आपको ये इस तरह से पोर्टल नज़र आएगा। आप एप्लीकेशन में जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी चीज़ें अटैच करने के लिए वहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी। So right now it's the best time to start preparing for the documents and other things if you want to come to Germany for your PhD. So start sending emails to supervisors for
फॉर देयर एक्सेप्टेंस एंड यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना स्टार्ट करें। अगर आपको स्ट्रक्चर की तरफ जाना है, अगर आपको पर्सनल फंडिंग चाहिए, आपके पास एक अच्छा प्रपोजल ऑलरेडी आपके माइंड में कोई आइडिया है, तो आप सिंपली सुपरवाइजर्स को ईमेल करना स्टार्ट करें। And I hope you will like this video, and please like and share with your friends, or you can write your any question. कोई भी confusion है आप comments में लिख सकते हैं. I will try my best to answer all your comments. So thank you so much. Bye.